Good morning children. Today I am going to explain you the types of arguments. So there are three types of arguments provided by the Python. Here we are talking about up to your syllabus. Up to your syllabus there we are going to discuss the three types of arguments here. Positional arguments, default arguments, and the third one is the keyword arguments. Next, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आर द आर्ग्यूमेंट्स पास्ड टू अ फंक्शन इन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर. मीन्स जितने आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे उतने ही पैरामीटर होंगे, और पहले वाले पैरामीटर के पास जो वैल्यू आएगी वो किससे आएगी? वो आएगी पहले आर्ग्यूमेंट से. ऐसे दूसरे पैरामीटर पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी दूसरे आर्ग्यूमेंट से. तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि इसमें पोजीशन वाइज वैल्यूज पैरामीटर्स को मिलती हैं आर्ग्यूमेंट्स से. ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर आप ऊपर देखेंगे तो हमने जो लिखा है इसका सिंटेक्स में लिखा है डेफ चेक एबीसी. ये क्या है? हमारा फंक्शन है क्योंकि इससे आगे डेफ लगा है. ठीक है, इसमें हमने कितने पैरामीटर प्रोवाइड करे बेटा? ए बी सी, तीन पैरामीटर है, और ये फंक्शन कॉल है चेक के साथ जो लिखी हुई है. इस पे हमने कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करे हैं बेटा? तीन. तो बेटा x की वैल्यू जाएगी a को, y की वैल्यू जाएगी b को, z की वैल्यू जाएगी c को. ऐसे यहाँ पर जो वैल्यू 2 है यहाँ पर वो मिलेगी a को, जो वैल्यू 2 है वो मिलेगी a को, और y की जो के अंदर जो वैल्यू आएगी वो मिलेगी b को, z की जो वैल्यू है वो c को मिलेगी. इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे करके दिखाया हमने. ये लिखा है फंक्शन डेफिनेशन. ठीक है, ये फंक्शन है, आप सब जानते हैं, मैंने पहली वीडियोस में दिखाया है कैसे काम करेगा. ये प्रोग्राम आपका यहाँ से चलना शुरू होगा. a को मिला 10, b को मिला 20. ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे और सम ए बी, यानी a में कितना है? 10 है, b में 20 है. तो ये a है, a मिलेगा x को, यानी कि x को मिलेगा a यानी कि 10, y को मिलेगा b यानी कि 20. ये फंक्शन कॉल है. जब फंक्शन कॉल होती है तो ये ऊपर जाएगा, हाँ भाई पहचानेगा. ठीक है, और ये क्या करेगा? ये दोनों जो वैल्यूज मिलेंगी x और y में उनको सम कराएगा, सम को प्रिंट करा देगा. ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर इन द अबव एग्जांपल x विल गेट a, y विल गेट b. मीन्स वैल्यू ऑफ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट a will go to first argument and the value of second argument b will go to the second parameter according to the position. Next is the default argument. default argument क्या होते हैं बेटा? हम चाहते हैं भाई मैं तो यहाँ पर केवल 2 ही आर्ग्यूमेंट दूंगा, पैरामीटर 3 दूंगा. ऐसा भी कर सकते हैं आप, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा? पैरामीटर जब आप ज़्यादा दे रहे हो तो आप पैरामीटर जब आप डिफाइन करोगे आपको हैंड टू हैंड वैल्यू प्रोवाइड करानी होगी. जैसे यहाँ पर देखिए x को मिलेगा a की वैल्यू यानी कि 10, y को मिलेगी b की वैल्यू यानी कि 20, और c यहाँ पर तो है नहीं तो c को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया. c इज इक्वल टू 10. d क्या कर रहा है? इनको प्लस करवा रहा है, उनका रिजल्ट तो दिखा रहा है. प्रिंट द सम इज d, इसका रिजल्ट दिखा दिया. किसकी हेल्प से? इस कॉल की हेल्प से, सम x y. ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ. देखिए क्या लिखा है. हेयर ओनली 2 आर्ग्यूमेंट्स x एंड y आर डिफाइंड बट 3 पैरामीटर्स a b एंड c हैव बीन पास्ड. a will receive the value from x and b will receive the value from y, but for the third parameter we have provided the value at the time of definition, जैसे हमने यहाँ पर ये दिखाया है. ठीक है, इसमें देख लीजिएगा बेटा, अगर राइट पैरामीटर के पास वैल्यू है देन ओनली द लेफ्ट पैरामीटर कैन हैव द डिफॉल्ट वैल्यू. जैसे अगर मैं a को तो चलिए a को तो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, आर्ग्यूमेंट से. b को हमने 30 दे दिया, और c को मैंने कोई वैल्यू नहीं दी. मैं चाहता हूँ कि c को जो वैल्यू पीछे से आ रही है वो मिले. तो ऐसा नहीं होगा, ये रॉन्ग है. अगर a को वैल्यू दे दूँ b और c को ना दूँ तो ये भी रॉन्ग है. लेकिन मैं कब दे सकता हूँ? अगर मैंने c को वैल्यू दे रखी है पहले से. अगर मैंने c को वैल्यू पहले से दे रखी है तो मैं b को वैल्यू दे सकता हूँ. ठीक है, यानी कि जो x, ठीक है, राइट पैरामीटर जो एक्सट्रीम राइट पैरामीटर है उससे शुरू करेंगे हम वैल्यू देना, तभी हम ज़्यादा पैरामीटर को वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं. ठीक है, ये करेक्ट है. क्यों करेक्ट है बेटा? क्योंकि b को हमने वैल्यू कब दी है? जब c को वैल्यू मिल गई है.
ये देखिए अब इन्होंने हमने आपको एक एग्जांपल और दिया है बेटा, डेफ सम ए बी सी इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर क्या होगा, डी वही है, हमने यहाँ पर 3 दिए हैं वैल्यूज, x में 10, y में 20 और z में क्या है बेटा 30। सम x y z ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर जो है बेटा, यहाँ देखिए लिखा है हेयर द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू 10, जो c की वैल्यू 10 है इन द फंक्शन डेफ सम विल नॉट बी कैलकुलेटेड बाय द d, d जो है इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, d कैलकुलेट करेगा किसको, जो z की वैल्यू c को मिल रही है, यानी कि z की वैल्यू 30 कंसीडर होगी। z की वैल्यू ये वाली जो c में जो वैल्यू 10 दी गई है, ये वैल्यू कंसीडर नहीं करेगा जब d इनका सम करेगा। जो c को वैल्यू z की वैल्यू 30 मिली है उसको कंसीडर करा जाएगा, इसीलिए इसका आउटपुट क्या आएगा बेटा 60 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अब क्या हुआ बेटा, अब आप चाहते हो भाई कि मैं जो है आर्ग्यूमेंट, अब क्या होता था इससे पहले जो आपने पढ़ा था एग्जाम्पल, जो पहला पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में क्या पढ़ा था आपने, जो पहला आर्ग्यूमेंट था उसकी वैल्यू पहले पैरामीटर पर, दूसरे वाले आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दूसरे पैरामीटर को, तीसरे वाले आर्ग्यूमेंट की वैल्यू तीसरे पैरामीटर को। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं भाई ऑर्डर इनका चेंज करूंगा, मैं तो आगे पीछे लिखूंगा, ठीक है लिख सकते हो आप। उस कंडीशन में क्या होगा, वैल्यू आपको मेन प्रोग्राम में ना लिखकर हैंड टू हैंड यहाँ से जहाँ पर आपने आर्ग्यूमेंट लिखे हैं वहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करनी होंगी। अगर आप यहाँ पर सी ए बी लिखते तो सी की वैल्यू ए को मिलती, ए की वैल्यू बी को और बी की वैल्यू सी को मिलती। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर क्या करा, डिफाइन इनकी वैल्यूज लिख दी है हैंड टू हैंड। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ए को जो है ए की वैल्यू मिलेगी, बी को बी की वैल्यू मिलेगी, सी को सी की वैल्यू मिलेगी। अब अपने प्रिंट करवाया ए बी सी। ठीक है, ए में कौन सी वैल्यू है बेटा, देखो 20 तो 20 आई है, बी में कौन सी वैल्यू है 30 तो 30 आई है, सी में कौन सी वैल्यू है 10। Here the values of arguments are not being received by the parameter position wise, rather the values are going name wise, values of a is going to a, b is going to b and c is going to c। बेटा that's all।